Hey champions, what's up with you? Thank you so much for coming back into my channel. That is hashtag Winners Vision, and I'm your personal auxiliary. Once again, back for you, Vinay Panekar. Chalo, are you all ready for getting into Science 2 World and Universe? Before that, only the educated are free. I hope this meaning is very clear to you that only the educated are free. या वील स्टार्ट विद पेपर सोल्यूशन एंड पेपर प्रेजेंटेशन। मैं आपको बता दूं कि पेपर प्रेजेंटेशन में आपको जैसे आपने साइंस 1 के लिए किया है वैसे ही आपको साइंस 2 के लिए करना है। बस आपको ध्यान रखना है कि जब भी इसमें आंसर्स आएंगे, अब जैसे साइंस 1 का पेपर आपका आज आके चला गया, आज आया और चला गया, बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आए, आपको लगा कि बहुत सारे ऐसे थियोरेटिकल क्वेश्चन आएंगे जिसको आपको क्रैम लर्निंग आपने करके रखा है और वो क्वेश्चन आपको दिखे नहीं। सेम कैन हैपन फॉर साइंस 2 ऑल्सो। पेपर ईजी लगेगा आपको बट पेपर इतना ईजी होगा नहीं, तो आपको ध्यान रखना है कि आप थोड़े से कॉन्सेप्ट लर्निंग करके जाओ, थोड़ा कॉन्सेप्ट को समझ के जाओ, और लास्ट के 2 चैप्टर पे प्लीज़ मेहरबानी करके अगर आप उसको छोड़ चुके हो तो बिल्कुल मत छोड़ो, उसको समझो, उस चैप्टर को एक बार रिवाइज कर लो, एक बार रीड कर लो, क्योंकि वो लास्ट के 2 चैप्टर से 8 मार्क के क्वेश्चन सीधे सीधे आपको दिखने वाले हैं। ऑलराइट, तो 5 मार्क के लिए भी आ सकता है। एक बार तो एडिक्शन करके टेबल था, वो पूरा 5 मार्क के लिए डाल दिए थे उन लोगों ने। एक बार योर सिस्टर इज़ हैविंग दिस प्रॉब्लम, योर फ्रेंड इज़ हैविंग दैट प्रॉब्लम, यू आर इन 12th स्टैंडर्ड, यू वांट अ गार्डन करके एक ईजी क्वेश्चन उन्होंने 5 मार्क का बना के डाल दिया था वहाँ पर। ट्रस्ट मी, ये साल भी अगर कोई ऐसे चमत्कार हो जाता है तो आपको बिल्कुल डरना नहीं है, आपको उसका रिविजन करना है और एक बार ही अपने आप को कन्फर्म करके लेने का कि दैट इज़ ऑल व्हाट इज़ नीडेड। पेपर प्रेजेंटेशन आपको ब्यूटीफुल रखना है। साइंस 2 का डायग्राम जहाँ बनाने बोले वही बनाना, और नहीं बनाने बोला तो लेबलिंग बोला है तो ABCD डाल के लेबल करना, डायग्राम बनाते हुए मत बैठना। ऑलराइट, आज साइंस 1 का पेपर कितने घंटे में हुआ आपका? आधे घंटे में हो गया रहेगा मुझे लगता है। ओके, क्योंकि पेपर ईजी था बट पेपर कंसेप्चुअल था। ये डायग्राम तो प्लीज़ देख के जाना, क्रेब्स साइकिल का डायग्राम। आप जहाँ से भी रिवाइज़ कर रहे हो, जो भी चैनल पे से आप रिविजन मार रहे हो या कोई भी प्लेटफॉर्म पे जाके आप अपना स्टडीज़ कर रहे हो, ध्यान रखना कि आप बेसिक क्वेश्चंस को नहीं भूलना। बेसिक क्वेश्चंस जो रिपीटेडली आ चुके हैं वही क्वेश्चन वापस दिख रहे हैं बोर्ड एग्जाम के पेपर्स में, तो आप मेरे ख्याल से ध्यान दोगे उस चीज़ के ऊपर। और मैंने आपको पेपर प्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है, वो बता दिया है। मूव ऑन करता है साइंस टेक्स्ट बुक पे। अब मुझे उसके पहले आपको थोड़ा सा एक बात बहुत इंपॉर्टेंट बताना है कि आज मेरे एक स्टूडेंट का पेपर, उसमें 3-4 उसके क्वेश्चन जो उसको आते थे, बिकॉज कॉन्सेप्ट उसके दिमाग में थोड़ा सा जम्बल कर गया, तो उसको बहुत बुरा लग रहा है इस चीज़ का। तो यहाँ पर अलग से मुझे आपको एक बात बोलना है, सेम चीज़ मेरे साथ में भी हुई थी। जब मुझे जो चीज़ आती थी बट वो चीज़ आने के बावजूद भी मैंने इम्प्लीमेंट नहीं किया। द प्रॉब्लम वॉज आई वॉज इन टू माई डॉक्टर पेपर फॉर PhD, एंड मैंने डॉक्टरेट पेपर में एक गलती क्या कर लिया था कि मैंने सारे क्वेश्चन के आंसर्स को पेपर में मार्क कर दिया था, और मुझे OMR शीट्स में डॉट 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 करके उसको क्या करने का था, फिल करने का था। मेरे लास्ट के 20 क्वेश्चंस OMR शीट्स में गए ही नहीं थे आंसर के फॉर्म में, क्योंकि मेरे को टाइम हो गया था और सर ने मेरे से पेपर छीन लिया था। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आई हैड 2 थिंग्स टू डू, आइदर टू मूव ऑन फ्रॉम द सिचुएशन और आइदर टू कीप माई सेल्फ इम्बाइब्ड इन इट एंड गेट माई सेल्फ डाउन। तो मैंने क्या किया, ऑलरेडी मेरा सेंटर किधर बहुत दूर लगा हुआ था, आउट ऑफ द यूनिवर्स, तो मैंने वहाँ पे जाके अपने आप को सबसे पहला तो पेपर से हॉल से निकलने के बाद में मैंने खुद को काम डाउन किया। मैंने बोला कि विनय इट्स ऑल राइट, गया तो गया, भाड़ में जाए, डोंट वरी अबाउट इट, डू नॉट ट्राई टू पुल योर सेल्फ डाउन, नथिंग विल हैपन। मैंने अपने आप को बहुत मोटिवेट किया, मैंने मम्मा को बताया कि ऐसा ऐसा प्रॉब्लम हुआ है, मेरा आंसर सारा का सारा राइट था मम्मी, बट मैंने OMR शीट्स में मार्क नहीं किया बिकॉज सर ने पेपर साइन करने के टाइम में 5 मिनट्स ले लिया था। फिर उसके बाद में 2 सपोर्टर लोग की साइन चाहिए रहती है उन लोग को कि आप लोग थे उस एग्ज़ाम में, आपके भी क्लास में ऐसा होता होगा कि आगे के 2 बेंच के बच्चे लोग के साइन लेते हैं उन लोग, तो मेरी साइन ले ली उन लोग ने, उसमें मेरा टाइम चला गया। और मुझे उस दिन मेरा स्टमक भी अपसेट था तो उसमें मेरा टाइम चला गया करके ऐसे कुछ 20 मिनट्स मेरे चले गए थे, एंड बिकॉज ऑफ दैट आई कुड नॉट मार्क थिंग्स प्रॉपर्ली। मैंने मेरे स्टूडेंट को यही बोला कि मिराकल्स पे भरोसा रखो, जब आपने मेहनत पूरी किया है ना, आपको वो चीज़ झक मार के मिलेगी। आपने अगर वो 3 इडियट का डायलॉग सुना ही रहेगा, काबिल बनो काबिल, कामयाबी आपके पीछे झक मार के आएगी। आज जब मैंने उसको भी ये बात बोला ना, आफ्टर दैट ही हैड अ हैप्पीनेस ऑन दिस फेस
कि हाँ सर मैं आप पे भरोसा करता हूँ, एंड ही मूव्ड ऑन, कि उसके अगर 2 आंसर 3 आंसर रॉन्ग हो गए तो कोई टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है आपको। ऑलराइट, अब आगे क्या हुआ कहानी में कि जब मेरा आंसर छूट गया, दूसरे दिन मुझे मालूम पड़ता है कि नीट स्कैम हो गया है, और मेरा जो एग्ज़ाम कंडक्ट करने वाली एजेंसी है NTA एजेंसी, वही उस स्कैम में पूरी मिक्सड अप है, और मेरा एग्ज़ाम कैंसिल हो गया। वो एग्ज़ाम जो मैंने दिया था वो एग्ज़ाम कैंसिल हो गया। तो सोचो अगर मैं घर पे मातम करते बैठता तो कोई मतलब ही नहीं बनता उस चीज़ का, राइट? क्योंकि अगले दिन मुझे ये खुश नसीब वाली खुश खबरी मिलने वाली थी, खुश खबर। एंड विच इज़ वाई आई एम टेलिंग यू, जो हो गया ना हो जाने दो, भाड़ में गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपके वजह से हुआ है क्या? नहीं ना, आपको सिर्फ समझना है, लेसन लेना है उस चीज़ में से, डायरी में लिख के रखना है भाई ये गलती हुई है, आज के बाद आइंदा ज़िंदगी में कभी नहीं होगी। और आपको एक गलती एक बार लाइफ में ज़रूर करना है, ज़रूर मतलब 110% करना है। करके देखो और करके सीखो। रिस्क के बिना कोई लाइफ नहीं होती है। टेकिंग रिस्क इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चंक ऑफ योर लाइफ। ऑलराइट, बहुत लंबा बोल दिया मैंने। चलो अब यहाँ पर मैं आपको एक काम करता हूँ, डायरेक्टली लास्ट चैप्टर से बताता हूँ क्या क्या इंपॉर्टेंट है। चलिए लास्ट चैप्टर पे आते हैं हम लोग, सब लोग साथ में हो ना, पेंसिल स्केल के साथ में। यहाँ पर ये 8th वाला क्वेश्चन प्लीज़ देख लेना, ये सबके नाम पता रहना चाहिए आपको। टॉक्सिक, एनवायरमेंटल हजार्ड, ओके। ओ है, आग के ऊपर ओ लगा है मतलब ऑक्सीजन, तो ऑक्सीडेशन का कुछ प्रॉब्लम है यहाँ पर। आई कैन गेट द नेम नाउ, बट यहाँ पर ये वाला ध्यान रखना, ये वाला भी ध्यान रखना। एक्सप्लोसिव, कॉम्प्रेस नेचुरल गैस, इसका प्लीज़ देख के जाना एक बार क्या है। आई कैन नॉट रिकलेक्ट इट राइट नाउ इन माई माइंड। करोसिव, दिस एंड एवरीथिंग एल्स, ओके। यहाँ पर आपको ये क्लासीफाई करना आना चाहिए कि कंप्लीट द टेबल में डिज़ास्टर क्या है, सिम्टम क्या होगा, इफेक्ट क्या होगा, रेमेडी क्या होगा। ऐसे ही बकवास क्वेश्चन उन लोग पूछेंगे आपको ये सब चैप्टर्स में से। ऑलराइट, ऑब्जेक्टिव ऑफ फर्स्ट एड क्या है, मॉक ड्रिल क्या होता है, आर्टिफिशियल प्रिपेयर्डनेस फॉर डिजास्टर इज कॉल्ड मॉक ड्रिल। आगे हम लोग देखते हैं, ये देखो ये वाला जो डायग्राम है इसके आने के चांसेस बहुत कम है, तो इसके ऊपर टाइम पास मत करना। कर भी रहे हो टाइम पास तो सिर्फ ये देख लेना कि इसके नाम क्या है। ऑलराइट, नेक्स्ट वी हैव फर्स्ट एड इमरजेंसी, हु डज व्हाट। तो यहाँ पर आपको पता रहना चाहिए, नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स हैज़ बीन एस्टैब्लिश एज पर द डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005। 2005 में, क्योंकि हमारे यहाँ पे मुंबई में सुनामी आया था, आई एम सॉरी फ्लड आया था, मुंबई मेगा फ्लड्स, एंड विच इज़ वाई ये डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट इन इम्प्लीमेंटेशन आया है, इन एग्जीक्यूशन आया है। ऑलराइट, नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं डिजास्टर के बारे में क्या दिया आगे। यस, फैक्टर्स अफेक्टिंग सोशल हेल्थ वाला भी एक पॉइंट है आपका, वो भी आपको ध्यान रखना है कि आपको करना है। टाइप्स ऑफ डिजास्टर कौन से 3 में बटा हुआ है, ये वर्बल टू नॉन वर्बल चार्ट देख के जाना। जियोफिजिकल, बायोलॉजिकल, मैन में। जियोफिजिकल में भी 2 है, जियोलॉजिकल एटमॉस्फेरिक। बायोलॉजिकल में प्लांट और एनिमल है, मैन मेड में अननोन है और इंटरनेशनल है। ऑलराइट, ये दोनों भी देख के जाना। पॉइजनस गैस, अगर आपको शर्नोबिल डिजास्टर, भोपाल गैस ट्रेजेडी पता रहेगा, या एटॉमिक टेस्ट, हिरोशिमा एंड नागासाकी इज़ वेल फेमस फॉर दिस। अनप्लान्ड एक्शन, एक्सीडेंट, ये सारे क्वेश्चंस आपको क्या रहना चाहिए, पता रहना चाहिए, ये यू नो एग्जाम्पल्स। नेक्स्ट, ये भाई एक बार 5 मार्क के लिए पूछ लिए थे। दैट डे वॉज द बिगेस्ट यू नो हेलीज कॉमेट वाला दिन था मेरे स्टूडेंट्स और चैम्पियन लोग के लिए, व्हेन आई वाज इन 2022 या 2023 में आए थे क्वेश्चन। या व्हाट विल यू डू, अगेन दिस क्वेश्चन वाज बीन आस्क्ड फॉर 5 मार्क्स, कैन यू बिलीव, फॉर 5 मार्क्स ये क्वेश्चन आया था। आपको सिर्फ इसके अंदर लिखना है व्हाट विल यू डू, पर्सनल रिस्पॉन्स क्वेश्चन। एक बार रीड कर लेना आप, ज़िंदगी भर मुझे दुआ दोगे आप क्योंकि इजी क्वेश्चंस आते हैं ना, तो आपको अंदर से एक एक फीलिंग आता है कि चलो यार जो मैंने मेहनत किया वो आया। ऑलराइट, साइबर क्राइम्स, साइबर क्राइम के लिए एक्ट कौन सा बना है वो इम्पॉर्टेंट बन जाता है। IT एक्ट 2000, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005, IT एक्ट 2000, ये दोनों चीज़ आपको याद रखना है। ऑलराइट, चलिए मेरे बच्चे लोग, मेरे प्यारे प्यारे बच्चे लोग, क्रॉनिक डिजीज़ पढ़ लेते हैं। क्रॉनिक डिजीज़ का मतलब क्या होता है? क्रॉनिक डिजीज़ का मतलब ये होता है कि वो बीमारी जो ज़िंदगी भर इंसान के साथ रहेगी, कभी छोड़ के जाएगी नहीं, वफ़ादार बीमारी, लॉयल बीमारी,
होना नहीं चाहिए किसी को भी, बट हो जाती है तो लॉयल रहती है, वो जाती नहीं छोड़ के। डायबिटीज़, एड्स, लेप्रेसी, मेंटल हेल्थ लाइक डिप्रेशन एंड मच मोर। क्रॉनिक डिजीज़ का अपोजिट होता है एक्यूट डिजीज़। एक्यूट डिजीज़ जैसे आपको और मेरे को होते रहती है, कभी कभी कफ हो जाता है, बचपन में एक बार चिकन पॉक्स आया था, या जॉन्डिस, टाइफाइड, कॉलेरा, इसको बोलते हैं एक्यूट डिजीज़। ऑलराइट, वो भी नहीं होना चाहिए, दुश्मन को भी नहीं, दोस्त को भी नहीं, प्रे करने का सबके लिए। ऑलराइट, बिकॉज हेल्थ इज़ वेल्थ। हेल्थ अच्छी रहेगी, भर भर के वेल्थ आएगी। वेल्थ इज़ नॉट जस्ट मनी, वेल्थ इज़ एवरीथिंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम। नेक्स्ट इज फैक्टर्स अफेक्टिंग सोशल हेल्थ। आपको पता है 4 टाइप की हेल्थ होती है। एक फिजिकल हेल्थ, आपकी बॉडी में कोई प्रॉब्लम है, किधर बॉडी में तकलीफ हो रही है, आपको पेन विन हो रहा है, हाथ पैर सब सही सलामत है, फिजिकल हेल्थ आपका ओके है। दिमाग में कोई प्रॉब्लम है, दिमाग में कुछ और चल रहा है, कुछ टेंशन है, अंदर ही अंदर सड़ रहे हो आप, उसको बोलेंगे मेंटल हेल्थ। वो अच्छी नहीं रहेगी तो नेगेटिव मेंटल हेल्थ, अच्छी रहेगी तो पॉजिटिव हेल्थ। रोना आ रहा है, चिड़चिड़ापन हो रहा है, जेलसी हो रही है, या एनवीनेस महसूस हो रहा है, ये इमोशनल हेल्थ है आपका। ऑलराइट, ज़्यादा खुश हो, ज़्यादा दुखी हो, इमोशनल हेल्थ। नेक्स्ट जो फाइनल हेल्थ आता है वो है सोशल हेल्थ। सोशल हेल्थ क्या होता है? अगर प्रॉब्लम है, फाइनेंशियल स्टेटस में कोई प्रॉब्लम है, एजुकेशन वाइज आपको कोई प्रॉब्लम है, या और कोई प्रॉब्लम है, जैसे कि टॉयलेट्स का प्रॉब्लम है। धारावी, आपको पता है धारावी इज़ द सेकेंड बिगेस्ट स्लम इन द वर्ल्ड एंड इट इज़ इन एशिया। तो टॉयलेट्स वहाँ पे धारावी में इतनी बड़ी प्रॉब्लम है कि घर के अंदर लोगों के पास टॉयलेट नहीं है, उन लोगों को बाहर जाना पड़ता है टॉयलेट करने के लिए। घर से 10 मिनट दूर टॉयलेट है, 50 रुपये उन लोगों को अक्खा दिन में सिर्फ टॉयलेट करने का देने का रहता है। अगर घर में 5 मेंबर है तो दिन का 10 रुपये, 10 इंटू 5 50 रुपीज़। अगर आपको 50 रुपीज़ नहीं देना पड़ रहा है तो आपका सोशल हेल्थ वेरी 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 गुड है। अगर देना पड़ रहा है, सोशल हेल्थ डिस्टर्ब्ड है। आई होप सोशल हेल्थ के ऊपर मैंने अच्छा खासा ज्ञान दिया आपको। एग्जाम में आएगा ना, अच्छे से लिखना है एकदम। मेरिट्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी आपको लिखना है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, जीन थेरेपी, स्टेम सेल थेरेपी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये एक बार देख लेना डायग्राम यहाँ पर। यूज़ ऑफ स्टेम सेल्स, स्टेम सेल्स को क्यों यूज़ करते हैं हम लोग, वो यहाँ पर आपको डालना है। स्टेम सेल्स का यूज़ किधर होता है। फिर ये बात ध्यान रखना, यहाँ पर ये जो प्यारा प्यारा डायग्राम है, ये हमारे 2 महान लोग, इनके बारे में आपको भूलना नहीं है। यस, डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया। डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन वर्ल्ड, इन यूएसए भी स्पेसिफिकली बोल सकते हो आप, और पहले फादर ये थे डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग। ऑलराइट, देन क्या आपको अच्छा लगेगा कि लेडी को भी फादर बोला जाए? तो नहीं अच्छा लगेगा ना, बिकॉज शी इज़ मदर। फादर ऑफ एग रेवोल्यूशन कौन है? फादर ऑफ सिल्वर रेवोल्यूशन, इंदिरा गांधी। Now that was something that struck me, like I am a feminist, so I have that feeling in me कि every woman should get their own rights and own power. Why it has to be father then? She has to be mother of a silver revolution. This is what my opinion is. We can have a far good and great discussion onto this. Peeking into history, डॉली शिप, ये डॉलर शिप आपको पता रहना चाहिए। देन क्लोनिंग के वजह से वो डॉलर शिप आता है इन एग्ज़ाम। एंड आगे जाते हैं हम लोग। यहाँ पर देखना है आपको, ये डायग्राम इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि अभी क्वेश्चन एग्जाम में घुमा के आ सकता है, जैसे आज आया था पेपर में। पॉस्टुमसली कौन से ऑर्गन्स को आप डोनेट कर सकते हो? पॉस्टुमसली मतलब मरने के बाद आइज़ को डोनेट कर सकते हो, मरने के बाद लिवर को, और मरने के बाद हार्ट को। ऑलराइट, मरने के बाद हार्ट को। सर क्या आपका दिमाग तो नहीं ख़राब हो गया है? हार्ट तो मरने के बाद कोई मतलब का ही नहीं रहेगा। कोई कोमा में पेशेंट है, घर वाले परेशान हो गए सेवा कर करके, अभी वो खुद चाहते हैं कि इनकी जान ले ली जाए क्योंकि उनको उनकी आत्मा को शांति मिले। ऑलराइट, तो उसके लिए क्या करते हैं, ग्रीन कॉरिडोर बनाते हैं। जिसको हार्ट की ज़रूरत है उसको हार्ट देते हैं, जिंदा हार्ट बाहर निकालते हैं, रास्ता खाली कराते हैं पूरा। जहाँ पे दूसरे हॉस्पिटल में एक ऐसा मरीज़ पड़ा है जिसको हार्ट ट्रांसप्लांट की ज़रूरत है, वो रास्ते को पूरा खाली कराएंगे और एम्बुलेंस को 150 की स्पीड में भगाएंगे। उस पूरे रास्ते को बोलते हैं ग्रीन कॉरिडोर। फटाक से वो हार्ट को उसके बॉडी में लगा देंगे और ये बेचारा कोमा वाला मरीज़ ऑफ हो जाता है। पॉस्टुमसली 3 ऑर्गन्स डोनेट होते हैं, स्किन डालेंगे, चौथा वाला चलेगा।
Okay, now biology is something which is my favorite, so I'll give you extra knowledge because I don't want you to just have that rote learning. आज देख लिया आपने रट्टा मारने से कितना बड़ा प्रॉब्लम हो गया स्टूडेंट्स लोग को. स्टेम सेल्स में क्या क्या है हमारे पास? बोन, हार्ट, लिवर, इंटेस्टाइन, ब्रेन, न्यूरॉन, ये सारे जगह पे हमारे स्टेम सेल्स मौजूद है. बट स्टेम सेल्स निकाले कहाँ से जाते हैं बॉडी के अंदर से? तो हमारे पास 3 चीज़ है जहाँ से स्टेम सेल्स निकाले जाते हैं. सबसे पहला है एडिपोज टिश्यू. कहाँ चला गया? देखो यहाँ पर रेड बोन मैरो दिखा आपको, रेड बोन मैरो पहला पॉइंट. दूसरा एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू, ये क्लियर हो गया आपको. फिर है ब्लड, दूसरा रेड बोन मैरो, एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू और तीसरा है ब्लड. चलिए 4th चैप्टर ये आपका हो गया यहाँ पर. अभी 7th चैप्टर पे आते हैं, सॉरी 8th हुआ, 7th पे आते हैं. माइक्रोब्स के बारे में आपको लिखना है इधर पे. ज़ैंटम गम किस किस काम में आता है वो लिखना है आपको. सीवेज आफ्टर प्रोसेसिंग. आगे यहाँ पर ये डब्बा प्लीज़ एक बार देख लेना, ग्रेप्स में कौन सा माइक्रोब्स है एंड उसी के साथ में वो कहाँ यूज़ होता है. प्रोडक्ट का नाम आपको पता रहना चाहिए. एम आई क्लियर? नेक्स्ट आगे जाते हैं हम लोग यहाँ पर. One of the favorite chapter of board exam people, they may ask you question right from here. These tables need to be filled by you understanding the exact and important definition of what does this question mean. For all this table you need to have a very very thorough idea कि इस table के अंदर क्या आने वाला है. I'll not waste even a single second of mine making you understand this table. There are multiple sources, you can go and have a recheck of it. क्योंकि बेसिक से अगर आपको नहीं पता रहेगा तो वो टेबल आप नहीं भर पाओगे. फिर देखो ये अंकल का डायग्राम हमेशा आता है. ये अंकल को आपको याद रखना है कि इनके बॉडी के अंदर क्या क्या पार्ट्स है और ये आपको एग्ज़ाम में दिख सकता है वापस से. जेलीफिश फेवरेट टॉपिक है. ये वाला डायग्राम पक्का करके जाना, ये आएगा. लिविंग ऑर्गेनिज्म 2 में बटे है. प्रोकैरियोटिक, बाबा इसमें क्या लिखना है आपको? प्रोकैरियोटिक सिंगल सेल्स, अमीबा, पोरेमोशियम. और सिंगल का अपोजिट क्या है? जल्दी, डबल, मल्टीपल, यस मल्टी सेलुलर. ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म किंगडम मोनेरा इधर हो गया ना, तो यहाँ पे किंगडम प्रोटिस्टा आएगा हमारा. फिर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में आपको पता है यहाँ पे क्या क्या आएगा बताइए. इधर पे क्या आएगा, इधर क्या आएगा आपको पता रहना चाहिए. विद सेल वॉल, विदाउट सेल वॉल. नेक्स्ट यहाँ पर ऑटोट्रॉपिक, यहाँ पे हेट्रोट्रॉपिक. वो कौन सा प्लांट है बताइए मुझे आप, जो दूसरे प्लांट पे डिपेंड, जो इंसेक्ट्स पे डिपेंड करता है? वेरी गुड. कौन सा प्लांट? इंसेक्टिवायरस प्लांट. इंसेक्टिवोरस बोलते हैं, माइमोसा प्लांट भी बोल सकते हैं उसको. जो आजू बाजू में मक्खी उड़ती रहेगी उसको फटाक से पकड़ के खा लेगा वो. दैट इज इंसेक्टिवायरस प्लांट. इट इज़ अगेन अ हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो प्लांट का. नेक्स्ट यहाँ पर ये वाला जो है शॉर्ट मार्क कर लो, आएगा साइंस 2 के पेपर में. ओके, सोलार एनर्जी का चैप्टर. पूरा कंट्री सोलार हो गया है आज के तारीख में. सारे जगह सोलार स्कीम्स चल रहे हैं. सोलार ग्रिड इनिशिएटिव, PM अभी मेरे दिमाग में था ये. मुझे बहुत अच्छे से करंट अफेयर रिवाइज करना पड़ेगा. विनय, जस्ट वेक अप राइट नाउ. करंट अफेयर मुझे रिवाइज इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि सोलार हर जगह फेमस हो रहा है. और आपको ये बात ध्यान रखने का है कि सोलार बेस्ड क्वेश्चन आपको एग्जाम में दिखेगा ही दिखेगा. ट्रेंड पे चल रहा है पेपर आपका, पूरा ट्रेंडिंग है. डेफिनेटली आपको दिखेगा सोलार के ऊपर क्वेश्चन. रिवाइज कर लेना 5वां चैप्टर को. 4थे चैप्टर पे मैं आता हूँ यहाँ पे डायरेक्टली. ये डायग्राम्स जो है ना, इसके बिना साइंस 2 का पेपर ही अधूरा है. रिवाइज करना. थ्रेटेंड स्पीसीज, एंडेंजर्ड स्पीसीज. अब भी देखा ना आपने वाइल्ड लाइफ डे के दिन वन तारा में मोदी जी घूम के आए हैं. मोदी जी ने हर एक स्पीसीज को छू के आया है पर्सनली. डेफिनेटली यहाँ से क्वेश्चंस आ सकते हैं. ऑलराइट, भले से आपको किसी ने बोला रहेगा कि पेपर तो बहुत पहले ही बन जाते हैं, छप विप के कोने में रख दिए जाते हैं, बट क्या पता वहाँ से क्वेश्चन कहीं ना कहीं से बन जाए और आपको एग्ज़ाम में मिल जाए. काहे के लिए रिस्क लेने का, डायरेक्टली पढ़ लेने का ना यहाँ से. नेक्स्ट, आई साउंड सो चीप व्हाइल टॉकिंग लाइक दैट. एनीवेज, आई हैव टू कीप माई interest also aligned with my words. So yeah, here we have this particular topic. ये कौन सा है?
ये क्या है, ये कौन सी एनर्जी है, ये कौन सी एनर्जी है, सेव इलेक्ट्रिसिटी क्या है, आपको पता रहना चाहिए। सेक्रेड ग्रूव, सेक्रेड ग्रूव्स वापस से एक ट्रेंडिंग टॉपिक है, लोग झाड़ को काटने के लिए बात कर रहे हैं। सेक्रेड ग्रूव्स को उड़ा के लोग या डिफॉरेस्टेशन करके क्या करना चाहते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना चाहते हैं। आ सकता है एग्जाम में, ध्यान रखिए। अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते ही नहीं होगे तो आपको नहीं पता रहेगा ये सारी चीज़, बट ये सारी चीज़ प्रॉब्लम में है। अंकल का क्वेश्चन एग्जाम में 2 बार आया है। जादव मोलाई पयांग को आपको भूलना नहीं है। महान हस्ती है, बिल्कुल नहीं भूलना है। जैसे 9th में आपके साथ में कौन थी, वो देवी का नाम क्या है, ओह 9th में वो चिपकू मूवमेंट की देवी का नाम क्या है, lucky my mother is not there, otherwise she will beat me with broomstick. That winner doesn't know current affair. I'll have to be brushing on it very tightly. I have to brush on it. Now we have this acts, law enacted about environmental conservation. तो कौन से लॉ है, पहले फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट है 1980 का, फिर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट है 1986 का। भाई 2 एक्ट तो डायरेक्टली गायब कर दिया इन लोगों ने। वाटर पोल्यूशन एक्ट गायब हो गया है, साउंड पोल्यूशन एक्ट गायब हो गया है, एयर पोल्यूशन एक्ट भी गायब हो गया है इसमें से। कोई बात नहीं, देखा यूपीएससी पढ़ने का सबसे बड़ा फ़ायदा यही है कि आपको बीच बीच की चीज़ भी मालूम पड़ती है। फिर यहाँ पे ये ध्यान रखना, साउंड पोल्यूशन एक्ट 2000 को आया है। बायोमेडिकल वेस्ट 1998 को आया है, जब मैं पैदा हुआ हूँ, 1998 में पैदा हुआ हूँ मैं। ई वेस्ट 2011, ऑल राइट 2011 में मेरे साथ में क्या हुआ है, कुछ नहीं हुआ है, 8 में था मैं तभी। ई वेस्ट मतलब इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, तभी इलेक्ट्रॉनिक के आइटम्स आने चालू हो गए थे कंट्री के अंदर। यस, ई वेस्ट 2011 में क्यों आया अब मुझे समझ में आया, एंड्रॉयड का रेवोल्यूशन आ रहा था कंट्री में। ऑल राइट, दैट इज़ वाई ई वेस्ट आया है वो टाइम पे। चलिए, हाँ, अब ये फैक्टर्स अफेक्टिंग एनवायरनमेंट, नेचुरल मैन मेड फैक्टर, प्लीज़ ध्यान रखना। इकोसिस्टम का ये डायग्राम प्लीज़ एक बार रिवाइज करना, नहीं करोगे पछताओगे। विकी कौशल नहीं बनना है आपको, पछताओगे वाला। नेक्स्ट, gender of a child is determined by the male partner of the couple. Definitely you should know this. XX plus XY. Today's world is completely disturbed with all sort of genders evolving, right? We have LGBTQ and much more plus 2 into it, and which is why this question stands to be important. Next is यहाँ पर रेगुलर रिप्रोडक्शन ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी, IVF क्या है, सरोगेसी क्या है, स्पर्म बैंक क्या है, ट्विन गर्ल्स में मोनोजाइगोटिक ट्विंस क्या है, डाइजाइगोटिक ट्विंस क्या है, किसमें चेहरा सेम दिखता है, किसमें बच्चा सेम पैदा होता है, किसमें सेक्सेस सेम रहते हैं, वो आपको थोड़ा सा डिफाइन नॉलेज रहना चाहिए उसका। ओके, अगर आपको नहीं आ रहा है, प्लीज़ मैं बोल रहा हूँ आपको, एक बारी कोई चैनल को अच्छे से सर्व कर लेना। Parth Momaya channel is one of the best channel. I love that guy. He is outstanding while teaching that channel. Any video through that platform. Here we have this particular diagram which can come. या अंकल आंटी नहीं बनाने का, आपको नीचे का ये बनाना है इतना। All right, तो ये आपके ये जेंडर डिटर्मिनेशन के डायग्राम को सपोर्ट करेगा, नॉट डिस्क्रिमिनेशन, सॉरी। चलिए, यहाँ पर ध्यान रखिए, मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये सारी, डायग्राम में इम्पॉर्टेंट है। ऑल राइट, सीधे ब्रीफ हम लोग के टाइम पे आता था 5-5 मार्क का, ये फ्लावर वाला देख देख के मैं आई यूज्ड टू डांस इन दी एयर, बिकॉज ये सारे आंसर्स हम लोग को ऐसे क्रैम करवाए गए थे कि मैं क्या बोलूँ, मतलब रट्टा मारने में हम लोग को भारत रत्न मिल सकता था हम लोग के स्कूल के थ्रू। एंड सेकेंड चैप्टर में आते हैं, ये पायरुविक एसिड का डायग्राम इंपॉर्टेंट है, अच्छे से उसको रिवाइज कर लेना। देन ये क्रोमोसोम का डायग्राम एक बार आपको पता रहना चाहिए कौन सा क्या है। देन एमिनो एसिड का ही डायग्राम पूछा गया है पिछले साल, देख लेना पेपर में उठा के आएगा, ये इम्पॉर्टेंट है। और NAD का फुल फॉर्म क्या है, नाइकोटिनामाइड एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड, ये पता रहना चाहिए आपको। ATP का फुल फॉर्म क्या है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट मॉलिक्यूल। ओके, और यहाँ पर ये क्या है, FAD, फ्लैविन एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड।
यहाँ पर ये डायग्राम पता रहना चाहिए आपको, 2 मार्क्स के लिए आया था पिछले बार मीन्स एनी टाइम इन द लास्ट प्रीवियस ईयर्स। एविडेंस ऑफ एवोल्यूशन 6 है, यहाँ पे 2 ऑलरेडी दिया हुआ है, 4 आपको पता रहना चाहिए। वेस्टिजियल ऑर्गन भी इसी में आएगा, कनेक्टिंग लिंक्स भी इसी में आएगा। ऑलराइट, मॉर्फोलॉजिकल सिमिलरिटीज इन बोन स्ट्रक्चर, वेस्टिजियल, पैलेंथोलॉजिकल, एनाटॉमिकल, और कौन से 2 बता दो आप। लमार्किज्म को एक बार रिवाइज कर लेना अच्छे से, एंड हम लोग आगे बढ़ते हैं, फाइनल टॉपिक पे आते हैं, हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन के डार्विन्स थ्योरी के आंसर पे। कहाँ चला गया डार्विन्स थ्योरी? यस, डार्विन्स थ्योरी का आंसर गायब हो गया क्या? नहीं। वेस्टिजियल ऑर्गन, कनेक्टिंग लिंक्स तो मैंने आपको बोला। डार्विन थ्योरी को प्लीज़ एक बार पढ़ लेना, बोर्ड एग्जाम वाले लोग का बंदा है ये डार्विन। आएगा पक्का 100% क्वेश्चन दिखेगा, एक बार अच्छे से प्रैक्टिस करना है। 26 हो गया है, मेरा पढ़ने का टाइम चालू हो गया है। अंटिल वी मीट फॉर द वेरी नेक्स्ट टाइम, ऑल द बेस्ट पढ़ाई करो। लास्ट के 4 दिन है भाई, 4 दिन कर लो पूरी मेहनत। तुम लोगों को पता है, मैं अगर तुम लोगों को मेरे अंदर की एक छुपी हुई बात बताऊँ, मैंने यहाँ पर मेरा एक डॉक फाइल है जिसमें मैंने लिख के रखा है कि मेरे को अगर घूमने जाना है मेरे लाइफ में, मुझे कहाँ पे भी जाना है ये 2025 में, तो मैं सिर्फ एक ही दिन जाऊँगा, वो है सितंबर की शुरुआती दिनों में मेरे सर के साथ में मैं लाल बाग जाता हूँ मंदिर में। उसके अलावा मैं किधर नहीं जाने वाला हूँ जब तक का मेरा मेंस का एग्ज़ाम नहीं होता है। तो मेरी मम्मी बेचारी थक गई मुझे बोल बोल के कि विनय मुझे कुंभ मेला लेके चल, प्लीज़ लेके चल अपन ट्राई करते हैं, कुछ तो करते हैं। मैंने मेरी तरफ से पूरी कोशिश किया उनको लेके जाने की, बट ट्रेन्स की टिकट कैंसिल हो गई। जो 6,000 8,000 की प्लेन की टिकट थी वो डायरेक्टली 35,000 हो गई, विच वॉज लाइक यू नो नॉट एट ऑल दैट पॉकेट फ्रेंडली फॉर मी। बट एंड आई फेल्ट नो, अगर मुझे नहीं जाना है ना तो मैं मेरे पेरेंट्स को तो बिल्कुल अकेला नहीं भेज सकता हूँ, क्योंकि वो जगह पे बहुत कुछ हो गया था। एंड आई हैव माई ओनली सपोर्ट, दैट इज़ माई पेरेंट्स। आई वॉन्ट टू टेल यू यर, सैक्रिफाइस करो आप, बिंदास करो सैक्रिफाइस, क्योंकि उसका जो फ्रूट रहता है ना, इन रिटर्न जो रहता है ना आपको, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट लाजवाब रहता है। आज जब मैं ये वीडियो बंद करके जाऊँगा तो अपने ही टेबल पे बैठ के मैं पढ़ते रहूँगा। जब आप मुझे वापस से स्क्रीन पे देखोगे नेक्स्ट टाइम, आई विल बी देयर ऑन द स्क्रीन बिकॉज आई एम लर्निंग। इससे मेरा क्या पता आगे क्या फ़ायदा होने वाला है या क्या नुकसान होने वाला है, बट आई एम केपेबल ऑफ डूइंग दिस, आई विल डू दिस, दैट्स इट। मैं आपको बोल दूँ यहाँ पे कि आपके पास 4 दिन है, आपके पास काबिलियत है पढ़ने की, पढ़ो। पढ़ने का मौका मिला है, प्लीज़ पढ़ो। पढ़कर ज़िंदगी बदल रही है, बदल डालो। माफिया तो नहीं बन रहे हो ना आप, ड्रग एडिक्ट तो नहीं बन रहे हो ना आप, रेफ्यूजी तो नहीं बन रहे हो ना आप, बोझ तो नहीं बन रहे हो ना घर वालों के ऊपर, नहीं बन रहे हो ना, तो प्लीज़ पढ़ो। मौका मिला है पढ़ने का, कितने लोगों को तो मिलता भी नहीं है। तुम लोगों को पता है 70 80 रुपये का जॉब इंडिया में लोग करते हैं, अक्खा दिन बैठ के, अक्खा दिन काम करेंगे तो 300 रुपये मिलता है, 400 रुपये मिलता है। 1 मिनट ज़रा मेरे को कैलकुलेशन करने दो। 18,000 डिवाइड बाय 30 डेज, 600 रुपये मिलता है दिन का। उसमें क्या होता है लोगों का यार, 600 रुपये में कुछ भी नहीं होता है। जस्ट मेक श्योर करना कि आप अपना बेस्ट दे रहे हो। मॉनिटरी मैंने आपको यहाँ पे ट्रांजैक्शन बताया है, बट ध्यान रखना लाइफ इज़ ऑल अबाउट मनी, एंड विदाउट मनी you will still be a person, but then there will be a vacuum in your life, and with money also you will have vacuum in your life if there are not good people, good human resources and everyone else. Balance करके चलो, मध्यम मार्ग। Until we meet for the very next time, rock on champion.